राधे राधे भक्तों, यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति की ऐसी अद्भुत मिसाल है जिसे सुनकर आपका मन भी श्री कृष्ण में खो जाएगा। यह कथा है राका और साका की, दो ऐसे भक्तों की जिनकी सच्ची श्रद्धा ने भगवान श्री कृष्ण को भी प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में भगवान अपने भक्तों के लिए धरती पर आते हैं? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। तो अब कथा शुरू करते हैं। राका और साका पति पत्नी थे। उनके मन में भगवान के सिवाय और कोई चाह नहीं थी। वे दुनिया के हर लोगों को छोड़ चुके थे। दोनों पति पत्नी रोड जंगल से लकड़ियां काट कर लाते, फिर उन्हें बेचते थे और इसी तरह उनका गुजारा चलता। और अगर उनके पास कुछ बच जाता तो शाम को उसे बांटते और फिर से कंगाल होकर सो जाते और अगले दिन फिर से लकड़ियां काटने या लकड़ियां बीनने चले जाते। एक बार संत श्री नामदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि आप अपने भक्तों राकापा के घर की दूर कर दीजिए। भगवान ने कहा, मैंने बहुत से उपाय किए उनकी गरीबी दूर करने के लिए, लेकिन वह सब कुछ दान कर देते हैं। दो तीन बार तो मैंने खुद भेष बदलकर उनके लकड़ियां सौ गुने दामों पर खरीदी थी, पर उन्होंने सारे पैसे सत्संग में दान कर दिए। फिर भक्त नामदेव चीन ने फिर से आग्रह किया कि आप एक आखिरी बार। एक बार जब राका बीमार हुआ और 3 दिनों से वह लकड़ियां काटने भी नहीं जा रहा था, तो 3 दिनों तक पोलो बिना कुछ खाए रह गए। चौथे दिन फिर से दोनों लकड़ियां काटने गए और फिर घर वापस आने लगे। श्री कृष्ण भगवान ने रास्ते में सोने से भरी मोहरों की थैली रख दी और श्री कृष्ण और नामदेव जी दोनों पेड़ के पीछे से उन्हें दे आ रही थी। इतनी में रखवाकर जी वहां से गुजर रहे थे। इतने में वहां से शायद कोई घुड़सवार निकला था, क्योंकि धूल उड़ रही थी और घोड़ों के पैरों के निशान भी थे। राका जी ने किनारे में पड़ी मोरों की थैली देखी और फिर सोचा शायद कुछ घुड़सवार की यह थैली गिर गई होगी। उन्होंने सोचा कि मैं तो सब कुछ त्याग चुका हूँ, मेरे लिए तो धन मिट्टी के समान है, पर कहीं मेरी पत्नी का इन रूप पर मन नहीं फंस जाए, कहीं वह यह ना सोच बैठे कि रख लेते हैं, बुरे दिनों में काम आएंगे। और ऐसा सोचकर बांका के आने से पहले ही उन्होंने उस थैली को जमीन में दबा दिया। तभी बांका ने उन्हें मिट्टी डालते देख लिया। वाका ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? अब राका ने कभी भी छोड़ न बोलने की कसम खाकर प्रवीण इसलिए उन्हें बताना पड़ा। उन्होंने कहा, मुझे माफ करना, पर यहाँ सोने से भरी थैली रखी थी। मैंने सोचा कि 3 दिन से तुम्हें भूखा रहना पड़ा था, कहीं यह सोचकर तुम्हारे मन का लालच न जाए, इसलिए तुम्हें ध्यान में रखकर मैं इस पर मिट्टी ढूंढ रहा था। राका की बात सुनकर बांका खूब जोर से हंसने लगी और बोली, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? लगता है तुम्हारे भीतर लालच अभी बाकी है, क्योंकि तुम्हें भी अभी भी सोने और मिट्टी में फर्क पड़ता है। भगवान की जीत हुई और श्री नामदेव जी हार गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर राका और साका को दर्शन दिए और फिर वे दोनों भगवान को अपने घर लेकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कुछ मांगने को कहा। तो उन्होंने कहा है कि हमें आपकी कृपा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। नामदेव जी राकांपा के इस वैराग्य को देखकर अपने आप को तुच्छ मानने लगे। जिसे प्रभु की कृपा समान अमृत का स्वाद लग जाता है, उसे संसार की हर चीज अच्छा लगने लगती है, अगर राका जैसी सच्ची भक्ति आपके दिल में भी जाग जाए। तो समझ लेना कि भगवान श्री कृष्ण आपसे दूर नहीं है, क्योंकि भगवान को पाने के लिए धन, शक्ति या ज्ञान नहीं, बस सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास चाहिए। तो बताइए, क्या आपकी भक्ति भी इतनी सच्ची है कि श्री कृष्ण स्वयं आपके जीवन में आ जाएं? इसी सवाल के साथ मिलते हैं अगली अद्भुत कथा में। राधे राधे।